हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल जैसे प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्रों की हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम धौलावीरा और कुछ अन्य सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो धौलावीरा है, ये वर्तमान यानी भारत के गुजरात प्रांत में, कहाँ है मित्रों? भारत के गुजरात प्रांत में है धौलावीरा। इसके उत्खनन करता है, इस जो केंद्र थे इसके उत्खनन करता है, जो धौलावीरा केंद्र है इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है मित्रों। ये भारत के गुजरात प्रांत में स्थित है। इस केंद्र के जो उत्खनन का कार्य किया है वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। यह किसी भी नदी के किनारे नहीं है। ये धौलावीरा जो प्रांत है, यह धौलावीरा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो केंद्र है, ये किसी भी नदी के किनारे नहीं है। इसकी एक तो प्रमुख विशेषता क्या है, यह केंद्र किसी नदी के किनारे नहीं है। नहीं है, ठीक है मित्रों। जो धौलावीरा है वो किसी भी नदी के किनारे नहीं है। यह नगर 3 भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा नगर जो था, यह नगर 3 भागों में विभक्त था। यानी यहां से उत्खनन में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि जो धौलावीरा प्रांत है या धौलावीरा नगर है, ये 3 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से, किस हिसाब से? पूर्वी, मध्य और पश्चिम, ठीक है। इधर पश्चिम और इधर पूर्व, ठीक है मित्रों। तो ये 3 भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा जो शहर था ये किसी भी नदी के किनारे नहीं था। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशयों के अवशेष पाए हैं। ये जो केंद्र रहा है धौलावीरा, यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशयों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कितने? 16 जलाशयों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? धौलावीरा से। कितने? 16 जलाशय, यानी कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा, यानी इस सभ्यता से संबंधित जो लोग थे उन लोगों के द्वारा इन जलाशयों का निर्माण किया गया था। यहाँ से एक स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है। धौलावीरा जो केंद्र रहा है, यहाँ से, इस केंद्र से एक स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है, खेल का मैदान, स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है, ठीक है मित्रों। धौलावीरा जो केंद्र रहा है, इस केंद्र की जो प्रमुख विशेषता रही है कि ये किसी भी नदी के किनारे नहीं था। ये किसी भी नदी के किनारे नहीं था, ठीक है। और 3 भागों में बटा हुआ था। यहाँ से एक स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है तथा एक सूचना पट भी प्राप्त हुआ है। एक सूचना पट भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक सूचना पट भी प्राप्त हुआ है और यह सूचना पट पॉलिसी युक्त बोर्ड था। सूचना पट पॉलिश, यानी इस पर पॉलिश की हुई थी, पॉलिश युक्त बोर्ड था, ठीक है। तो ये इस धौलावीरा जो केंद्र रहा है, इसकी प्रमुख विशेषता रही है कि ये 3 भागों में बटा हुआ था, पूर्व, मध्य और पश्चिम। 3 भागों में बटा हुआ था। भारत के गुजरात में स्थित है। इसका उत्खनन का कार्य
रॉबिन सिंह बिष्ट ने किया है। किसने किया है? रॉबिन सिंह बिष्ट ने किया है। इस केंद्र पर जो विशेषता रही है प्रमुख, वो यह रही है कि ये किसी भी नदी के किनारे नहीं है धौलावीरा। ये यहाँ इस केंद्र पर 16 कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित जलाशयों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं तथा इस केंद्र पर एक स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है इस केंद्र में, और यहाँ से एक सूचना पट प्राप्त हुआ जो पॉलिसी बोर्ड था। ठीक है मित्रों, ये था सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा केंद्र। इसके बाद हम चर्चा करते हैं चहुंदड़ों की। किसके बारे की? चहुंदड़ों की चर्चा करते हैं कि चहुंदड़ों की क्या विशेषता थी और वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, चहुंदड़ों। ठीक है, तो जो चहुंदड़ों जो है केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता का, ये वर्तमान में है पाकिस्तान में। कहाँ है मित्रों? पाकिस्तान में। ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको, हम पहले भी पढ़ चुके हैं और पता है हमें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो अधिकांश केंद्र थे वो पाकिस्तान में है, क्योंकि विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे पर हुआ था या उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ था। इसलिए अब जो भौगोलिक स्थिति से हम देखें तो सिंधु नदी का जो भारत से अधिक बहाव क्षेत्र है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। तो इस स्वाभाविक है कि इस किनारे या इस नदी के किनारे विकसित होने वाले केंद्र भी कहाँ होंगे? पाकिस्तान में होंगे। अब जो चहुंदड़ों जिस चीज़ के लिए सिंधु सभ्यता काल में फेमस था या प्रसिद्ध था वो था उद्योगों के लिए। किसके लिए? उद्योगों के लिए विकसित था, या ये कहें कि ये औद्योगिक नगरी कहलाती थी। क्या कहलाती थी मित्रों? सिंधु सभ्यता के काल में औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध थे चहुंदड़ों। क्या प्रसिद्ध था? चहुंदड़ों। ठीक है, यहाँ मनके बनाने के कारखाने, तो हमने कई केंद्रों के बारे में देखा है कि मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक कार्य मनके बनाने का होता था। मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कारखाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है मित्रों, तो यानी अब ये इस हिसाब से कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इस सभ्यता में लगभग हर केंद्र पर या हर प्रांत में, सिंधु सभ्यता प्रांत में मनके बनाने के कारखाने थे या मनके बनाने का प्रमुख उद्योग रहा है इस सभ्यता का। इसके बाद यहां से चहुंदड़ों से एक और साक्ष्य मिला है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ या करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, यानी कुत्ता साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है मित्रों, यानी कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, इसके साक्ष्य भी चहुंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है मित्रों, इसके जो उत्खननकर्ता हैं, चहुंदड़ों के जो उत्खननकर्ता हैं ये हैं एनजी मजमूदार। चहुंदड़ों के उत्खननकर्ता हैं एनजी मजूमदार। ठीक है मित्रों, कौन है? एनजी मजूमदार। अब देखिए, चहुंदड़ों जो केंद्र रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये अपने आप में रोचक है। क्यों? क्योंकि इसे कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था ये, क्योंकि इसे सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र कहा जाता है या औद्योगिक नगरी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से कई केंद्रों पर ये केंद्रों से प्राप्त हुए हैं। यहाँ अजीब बात तो क्या थी कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के भी साक्ष्य मिले हैं, जो अन्य केंद्रों पर ऐसा नहीं है। अब जो इसके उत्खनन करता है उनके साथ भी एक अजीब घटना जुड़ी हुई है। कि जो एनजी मजूमदार थे, इन एनजी मजूमदार की हत्या डाकुओं ने की थी। ठीक है मित्रों,
किसने की थी? डाकुओं ने की थी। ठीक है, तो यानी चहुंदड़ों या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किस केंद्र के उत्खननकर्ता की हत्या डाकुओं के द्वारा की गई थी? तो वो आंसर होगा चाहुंदड़ो। कौन क्या होगा? चाहुंदड़ो। अगर नाम पूछा जाता है तो एनजी मजूमदार। तो नाम पूछेगा तो क्या होगा हमारा आंसर? एनजी मजूमदार होगा। तो ये था चाहुंदड़ो, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी कहा जाता था। अब देखिए सुरकोटड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला जो केंद्र रहा है वो है सुरकोटड़ा। कौन सा है? सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, ठीक है मित्रों, या सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा भी कहा जा सकता है। ठीक है मित्रों, अब वर्तमान जो इसकी स्थिति है वो है गुजरात। भारत के गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, भारत। ये कहाँ स्थित है? भारत में, गुजरात में। अब यहाँ की जो प्रसिद्धता रही है वो ये रही है, यहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं ये मिले हैं घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थान से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। और चुहुंदड़ों में क्या प्राप्त हुआ था हमें? बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है मित्रों, ठीक है। तथा धातु का रथ प्राप्त हुआ है। तथा यहां से धातु का एक रथ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जो सुतकोटड़ा है, सुतकोटड़ा है, इसकी यही विशेषता है कि यहाँ तो एक तो घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य मिला है और एक धातु का रथ प्राप्त हुआ है। अब इन दोनों चीज़ों से एक चीज़ का तारतम्य जुड़ता है या एक चीज़ से इनका संपर्क बनता है, और वो ये है कि इन दोनों के साक्ष्यों के आधार पर हम या इतिहासकारों ने ये स्पष्ट किया है, और वो स्वाभाविक है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इसका मतलब यहाँ घोड़े का उपयोग होता था। अब घोड़ों का उपयोग किसके लिए होता था? आगमन के लिए। और रथ ये भी आवागमन का एक साधन है। तो यहाँ घोड़े का उपयोग किसके लिए होता था? परिवहन के लिए। किसके लिए होता था? परिवहन के लिए। ठीक है, यहाँ ये रथ का भी प्रयोग करते थे, यानी रथ में घोड़ों को लगाकर जोता जाता था या घोड़ों को रथ में जोता जाता था। तो ये सुतकोटड़ा जो है, इसकी जो सभ्यता की जो विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की, प्रमुख विशेषता ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आता है तो ये आएगा, जैसे आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस केंद्र से या सिंधु घाटी सभ्यता काल में किस केंद्र पर परिवहन के रूप में घोड़ा या और रथों का उपयोग किया जाता था। तो आंसर क्या होगा? सुतकोटड़ा। कौन सा होगा? सुरकोटड़ा या सुतकोटड़ा। ठीक है, अब ये थे प्रमुख केंद्र। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, कि किन कारणों से इसका पतन हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। ठीक है मित्रों, पतन के कारण। अब बहुत से इतिहासकारों ने अनेक कारण बताए हैं। यहाँ तक कि एक मूवी आई थी मोहनजोदारो, जिसमें बाढ़ का एक कारण बताया है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का बाढ़ कारण बताया है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक इतिहासकार हुए हैं
मार्टिमर मार्टिमर मर, ठीक है। इन्होंने की एक पुस्तक है गार्डन चाइल्ड, क्या इसके नाम से, गार्डन चाइल्ड के नाम से, ठीक है। इस गार्डन चाइल्ड के अनुसार मार्टिनर ने स्पष्ट किया है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण कि इनका पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ था। किसके आक्रमण से हुआ था? आर्यों के आक्रमण से, ठीक है मित्रों। ये किसने बताया है? ये कारण किसने दिया है? पतन का कारण मैं ये भी लिख देता हूं। मार्टिमर ने, किसने बताया है? मार्टिमर ने बताया है अपनी पुस्तक गार्डन चाइल्ड में। किसमें? गार्डन चाइल्ड में बताया है उसने कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पतन का प्रमुख कारण आर्यों का आक्रमण रहा है, ठीक है। सर जॉन मार्शल दूसरे इतिहासकार थे जो कि हमारे पुरातात्विक विभाग के जनक हैं। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, ठीक है मित्रों। इन्होंने मैके नाम से एक प्रकाशित किया है और उसमें बताया है इन्होंने कि बाढ़ का कारण, क्या कारण बताया है? बाढ़ का कारण बताया है, ठीक है। जो उस मूवी में दिखाया गया है, जो उस मोहनजोदारो मूवी में दिखाया गया है। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसको माना है? बाढ़ को। किसको? बाढ़ को। की जो उसमें वो मूवी में जो स्टोरी होती है, कहाँ बताया जाता है कि पानी को रोका जाता है, तो बाढ़ का एक कारण सर जॉन मार्शल के, जो कि उस समय पुरातत्व विभाग के जनक थे या निदेशक थे, ठीक है। इन्होंने बाढ़ का कारण बताया। इसके बाद अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, ठीक है। तो अमलानंद घोष ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बताया जलवायु परिवर्तन। क्या बताया है? जलवायु परिवर्तन, ठीक है मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता के परिवर्तन का कारण अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन को ठहराया है। किसको? जलवायु परिवर्तन को, ठीक है मित्रों। किसने ठहराया है जलवायु परिवर्तन को? अमलानंद घोष ने। इसके बाद सर जॉन मार्शल ने एक दूसरा और एक कारण बताया है। सर जॉन मार्शल ने एक कारण तो बताया है बाढ़ का, और दूसरा कारण बताया है प्रशासनिक कारण। दूसरा क्या बताया है? प्रशासनिक कारण, यानी उनकी शासन की नीति के कारण उनका पतन हुआ है, प्रशासनिक कारण, ठीक है मित्रों। और जो उस मूवी में दिखाया है मोहनजोदारो में, ये दोनों ही कारणों को स्पष्ट किया गया है, बाढ़ को और प्रशासनिक कारणों को, ठीक है। तो यानी सर जॉन मार्शल के मत पर उस मूवी की स्टोरी लिखी गई है। कौन सी? मोहनजोदारो, जिसमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ जानकारी मिलती है। लिम्बर्ग व अन्य जैसे लोग थे, लिम्बर्ग और अन्यों ने माना है कि सिंधु नदी के मार्ग को परिवर्तित करने के कारण इनका पतन हुआ, परिवर्तित करने के कारण, ठीक है मित्रों। किसके कारण? किसके द्वारा? लिम्बर्ग के कारण। किसके द्वारा? लिम्बीबर्ग जो है उसने ये तर्क दिया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका पतन सिंधु नदी के परिवर्तन के कारण हुआ है, ठीक है मित्रों।
तो ये कुछ इतिहासकार थे जिन्होंने सिंधु घाटी से संबंधित अपने तर्क दिए हैं, जिनमें मार्टिनर ने गार्डन एक चाइल्ड नामक पुस्तक में ये बताया है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसका पतन का कारण आर्यों के आक्रमण से हुआ है। सर जॉन मार्शल ने मेके के माध्यम से बताया है कि बाढ़ का कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है। अमलानंद घोष जो था, इन्होंने बताया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इन लोगों के पतन हुआ है। सर जॉन मार्शल ने एक अन्य कारण दिया है, प्रशासनिक कारण के जरिए सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, तथा लिम्बर्ग और अन्य लेखक हुए, अन्य इतिहासकारों ने सिंधु नदी के पतन या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण सिंधु नदी के मार्ग में किया जाने वाला परिवर्तन के कारण हुआ है। ठीक है मित्रों, तो ये अब इतना तो निश्चित है, हमने जिस प्रकार इस सिंधु घाटी सभ्यता का अलग अलग स्तर पर अध्ययन किया है, केंद्रों के हिसाब से स्तर से अध्ययन किया है, तो इतना तो स्पष्ट हो गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये विस्तृत सभ्यता थी और किसी भी विस्तृत सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं होता। किसी भी विस्तृत सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं होता, उसके पतन के अनेक कारण होते हैं जिसके कारण वो पतन की ओर अग्रसर होती है। तथा तो ये यहाँ कहा जा सकता है कि ये जो इतिहासकार हैं इन्होंने जो अनेक कारण यहाँ रखे हैं ये किसी के भी एक कारण को गलत नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि विश्व की महत्वपूर्ण या विस्तृत सभ्यताओं में से एक थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका संबंध मेसोपोटामिया, फारस विदेशों में भी था और विस्तृत सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं होता क्योंकि उसके अनेक कारण हो जाते हैं, जिसके चलते इन सारे इतिहासकारों के कारणों को सार्थक या सही माना जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ जानकारी जिनको मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि आप तो लाइक बहुत कम संख्या में कर रहे हैं, और इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपको दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की हार्दिक बधाई।